विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की इस कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष में आपके पाठ्यक्रम में भक्ति काव्य संग्रह संकलित है, जिसके अंतर्गत कबीरदास की साखियाँ और पद संकलित किए गए हैं। पिछले कालांश में मैंने कबीरदास की साखियों के संबंध में चर्चा की थी। अब इस कालांश में कबीरदास के पद जो व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, उन पदों की हम व्याख्या करेंगे। विद्यार्थियों, आपको पता है कबीरदास संत काव्य धारा के, निर्गुण काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उन्होंने समाज में फैली हुई बुराइयों को अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया है, लोगों को सावचेत किया है, लोगों को आत्मिक साधना के लिए प्रेरित किया है। यही कारण है कि कबीरदास को समाज सुधारक, संत, क्रांतिदृष्टा कवि और महात्मा की उपाधियों से विभूषित किया जाता है। कबीरदास का शिल्प सहज सरल है, भाषा संप्रेषणीय है। कबीरदास घुमक्कड़ प्रवृत्ति के संत थे। यही कारण है कि उनकी भाषा में सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग मिल जाता है। कहीं पर पूर्वी हिंदी का प्रयोग है, कहीं अवधी का, कहीं ब्रज का, कहीं राजस्थानी भाषा के शब्द मिलते हैं। कबीरदास जी जहाँ जहाँ गए वहाँ के शब्दों का प्रयोग उनकी रचनाओं में मिल जाता है। भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार है, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनको भाषा का डिक्टेटर तक कहा है। अपनी इच्छानुसार अर्थ के योजना के अनुरूप वो शब्दों को प्रयोग करते हैं, शब्दों को प्रयोग करने में वो सक्षम हैं, समर्थ हैं। हम आपके सामने एक पद की व्याख्या कर रहे हैं। पहले उस पद का पाठ करते हैं। जबत से आत्म तत्व विचारा, तब निर्वैर भया सबहीन थे, काम क्रोध गही डारा। व्यापक ब्रह्म सबन में एक, को पंडित को जोगी। राणा राव कवन से कहिए, कवन वैद को रोगी। इनमें आप सबहीन में, आप सबन में आप से खेले। नाना भांति गड़े सब भाणे, रूप धरे धरि मेले। सोच विचार सबे जग देखा, निर्गुण कोई न बतावे। कहे कबीर गुणी और पंडित, मिली लीला जस गावे। जबते आत्म तत्व विचारा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे लोगों, हे साधु पुरुषों, जबते आत्म तत्व विचारा, जब से हमने आत्मा के विषय में चिंतन किया, जब से हमने परमात्मा के विषय में चिंतन किया, अर्थात जब से हम साधना के मार्ग पर चले, जब से हमने आत्म साक्षात्कार करना प्रारंभ किया, या यूँ कह सकते हैं कि जब से हमने यह विचार किया हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और हमारा क्या प्रयोजन है, तब से निर्वैर भया सबहीन से, तब से यानी जब से हम साधना के मार्ग पर चले, जब से हमने आत्मचिंतन के लिए समय निकाला, जब से हमने अपने विषय में चिंतन और मनन किया, निर्वैर भया सबहीन से, तब से मेरे मन से, मेरे हृदय से वैर, द्वेष, ईर्ष्या के भाव निकल गए हैं। अर्थात हमारा हृदय स्वच्छ और पवित्र हो गया है। मन में रहने वाली जो ईर्ष्या का भाव है, मन में रहने वाला जो क्रोध का भाव है, मन में रहने वाला जो काम का भाव है, वो सब समाप्त हो गए, अर्थात वो सब दूर हो गए। और तब से, जब से आत्मचिंतन करना प्रारंभ किया, तब से मन के अंदर, मन में समता का भाव, मानवीय चेतना का भाव, मानवीय एकता का भाव उत्पन्न हो गया है।
और मैंने समझ लिया है व्यापक ब्रह्म सबन में एक है, एक ही ईश्वर, एक ही ब्रह्म सब में व्यापक है, सब में समाया हुआ है। अर्थात वही ईश्वर कण कण में व्याप्त है, वही ईश्वर हर व्यक्ति के हृदय में व्याप्त है। जब एक ही ईश्वर सबके हृदय में व्याप्त है, एक ही ईश्वर सबके हृदय में बसा हुआ है, तब फिर किससे बैर, किससे क्रोध और क्यों करें। अर्थात किसी व्यक्ति से क्रोध करना ईश्वर पर क्रोध करना है, किसी से द्वेष रखना ईश्वर से द्वेष रखना है, क्योंकि वही एक ईश्वर हमारे हृदय में, आपके हृदय में, सबके हृदय में बसा हुआ है। को पंडित को जोगी, न कोई पंडित है न कोई योगी है, अर्थात सब बराबर है। पंडित में ये ज्ञानी है, ये पंडित है, ये योगी है, इसको लेकर के भेद करने की जो मेरी दृष्टि थी वो समाप्त हो गई, क्योंकि मैं हर व्यक्ति में उसी परमात्मा का दर्शन करता हूँ, उसी परमात्मा का साक्षात्कार करता हूँ। मैं अच्छी तरह जान गया हूँ कि वही एक परमात्मा जो मेरे हृदय में व्याप्त है, वही सबके हृदय में व्याप्त है। चाहे कोई योगी हो, चाहे पंडित हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, जब वो परमात्मा सबके हृदय में समाया हुआ है, सबके हृदय में वही व्याप रहा है, तब फिर किससे क्रोध करें, किससे वैर रखें, कौन छोटा कौन बड़ा। इसलिए सब मेरे मन से समाप्त हो गया है और मेरी दृष्टि में सब मानवीय चेतना से समन्वित सभी लोग सब एक जैसे हो गए हैं। राणा राव कवन से कहिए, किससे राजा कहें, कवन वेद को रोगी, कौन वैद कौन रोगी। अर्थात मेरे लिए अब सब बराबर हो गए। कहना चाहते हैं जब मन में ईश्वरी सत्ता का भाव जागृत हो जाता है, जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चल पड़ता है, जब व्यक्ति को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब उसकी दृष्टि में छोटे बड़े की भावना समाप्त हो जाती है। उसकी दृष्टि में सब समान हो जाते हैं। राजा राव रोगी वैद्य सब उसकी दृष्टि में समान हो जाते हैं। इनमें आप सब इनमें, क्योंकि इनमें परमात्मा, सब में परमात्मा है और सब परमात्मा में है। जब सब में परमात्मा है और सब परमात्मा में है, आप से खेले, वो परमात्मा स्वयं ही हर एक के हृदय में विराजमान होकर के नाना प्रकार के कार्य कर रहा है। जब सब में परमात्मा है और सब परमात्मा है, तब फिर किससे हम भेद दृष्टि रखें, किसको बड़ा माने, किसको छोटा माने। अर्थात मैं हर व्यक्ति को परमात्मा का की प्रतिकृति मानकर, सबके हृदय में परमात्मा का बात समझकर हर व्यक्ति को मैं नमन करता हूँ। मेरी दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं है, न मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष या बैर का भाव रहा है। नाना भांति गड़े सब भाणे रूप धरे धरी मेले, कि नाना मत अनेक प्रकार के गड़े सब भाणे कहते हैं बर्तन। जिस प्रकार से एक मिट्टी से नाना प्रकार के बर्तन तैयार हो जाते हैं, जिस प्रकार से कुंभकार एक मिट्टी से नाना प्रकार के घड़ा है, दीपक है, गिलास है, लोटा है, आदि आदि, पता नहीं एक ही मिट्टी से कितने प्रकार के बर्तन बना देता है, उसी प्रकार से इस परमात्मा ने एक ही तत्व से एक ही प्रकार से सभी प्रकार के मनुष्यों का निर्माण किया है। कहना चाहते हैं जिस प्रकार से एक कुम्हार मिट्टी के द्वारा नाना प्रकार के मिट्टी के बर्तन बना देता है, उसी प्रकार से उस परमात्मा ने अपने कौशल से अपनी सृष्टि में उन पंच तत्वों से नाना प्रकार के लोगों का निर्माण कर दिया है। रूप धरे धरी मैली, और नाना प्रकार के रूप धारण करके वो सब संसार में जीव जो है विचरण कर रहे हैं, उनका निर्माण करने वाला एक वही परमात्मा है। सोच विचार सबे जग देगा, निर्गुण कोई नहीं बतावे। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अच्छी प्रकार से सोच करके देख लिया है, वो निर्गुण परमात्मा सारा संसार में क्या है, व्याप्त है। वो परमात्मा ही नाना प्रकार के रूप धारण करके संसार में मनुष्यों के जीवधारियों के रूप में विचरण कर रहा है। कह कबीर गुणी और पंडित मिल लीला जस गावे। कबीरदास जी कहते हैं गुणी और पंडित, गुणवान और ज्ञानी सभी मिलकर के उस परमात्मा की लीला का नाना रूपों में बखान करते हैं। उस परमात्मा की क्रियाकलापों का नाना रूपों में उस बखान करते हैं, वर्णन करते हैं, उसकी महत्ता का बखान करते हैं।
सभी लोग। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जब से मैंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, या यूँ कह सकते हैं कि जब से हम आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चले हैं, साधना के द्वारा हमने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, उसकी अनुभूति कर ली है, परमात्मा से हमने साक्षात्कार कर लिया है, तब से हमारे हृदय से बैर का भाव, काम का भाव और क्रोध का भाव पूरी तरीके से निकल गया है। और मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि वो परमात्मा ही सभी मनुष्यों के हृदय में विराजमान है, वो परमात्मा ही सभी जीवधारियों के हृदय में है। ऐसी स्थिति में मेरे मन में छोटे बड़े की भावना, रोगी वैद्य पंडित योगी जो भेद दृष्टि होती है, वो सब मेरी भेद दृष्टि समाप्त हो गई है। मेरे हृदय में सभी के प्रति समान और मानवीय भावनाएं उत्पन्न हो गई हैं, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो ईश्वर ही सभी जीवधारियों के हृदय में विराजमान होकर के कार्य कर रहा है। और तब से मेरे हृदय से सभी प्रकार की जो ईर्षा द्वेष इत्यादि के भाव थे वो सब समाप्त हो गए हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से कबीरदास जी ने इस छंद में, इस पद में यह बताया है कि जब मनुष्य ईश्वर के मार्ग पर चल पड़ता है, आध्यात्मिक विचार उसके हृदय में उत्पन्न हो जाते हैं, तब वो सभी जीवधारियों में उसी ईश्वर की झांकी देखता है, और जब उसी ईश्वर का दर्शन करता है तो उसकी मन से छल कपट द्वेष काम क्रोध सब समाप्त हो जाते हैं, उसका हृदय निर्मल और पवित्र हो जाता है। कल हम आपके सामने पुनः एक नई छंद की व्याख्या के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।